जय दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल पांडेम अकेडमी में। मैं अजय कुमार। हम लोग बात कर रहे हैं प्रश्नावली 2.2 में क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर कल एक हो गया है आपका। एक में 6-7 सवाल थे, सारे के सारे मैंने बता दिया है। ठीक है, एकदम विस्तार से कि बच्चों को एकदम समझ में आ जाए, ये ना कहे कि सर मुझे ये समझ में नहीं आया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं हम 2 की। 2 में मैं आपको इस प्रकार से बताऊंगा कि आप एक क्वेश्चन बताऊंगा, सारे क्वेश्चन आप कर लोगे। ठीक है, ये मैं कह सकता हूँ। चलिए देखिए, प्रश्न क्या दिया आपका, एक दो घात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांक का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है जो हमारी संख्याएं दी गई हैं, ये क्या, यह एक दो घात दिया है। ठीक है, दो घात बहुपद ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है हमें, दो घात बहुपद ज्ञात करना है जिनके शून्यांक, ठीक है, शून्यांक का योग ठीक है, और गुणनफल। आप जानती हैं हम लोग शून्यांकों का योग क्या मानते हैं, शून्यांक का योग। ठीक, योग बराबर हम लोग क्या मानते हैं, अल्फा प्लस बीटा। आपको पढ़ाया गया है, बेसिक में ही बताया गया है। शून्यांक का गुणनफल आपको क्या बताया गया था, गुणनफल आपको बताया गया था अल्फा गुणे बीटा, यही बताया गया था ना। दो घात हमारा एक दो घात बहुपद हमारा क्या है, द्विघात बहुपद क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, बस कुछ नहीं करना है। हमने जान लिया कि ये हमारा क्या है, शून्यांकों का योग बोल रहा है निकालने के लिए, और ये आपका शून्यांकों का गुणनफल। अब हमें इन संख्याओं में क्या निकालना है, दो घात बहुपद। ये दोनों तो दे ही दिया है, इसे निकालना है। ठीक है, बहुत इजी तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए चलिए, दिया है, हम पहले को उठाते हैं। पहला दिया है 1/4 माइनस में एक दिया। ठीक है, जो हमारा पहला वाला दिया, क्या दिया है, शून्यांकों का योग, यानी कि जो पहला वाला होगा वो योग होगा। ठीक है, यानी कि शून्यांकों का योग। एक हमारा ये क्या हुआ, अल्फा हो गया, एक हमने मान लिया बीटा। ठीक है ना, एक को हमने अल्फा माना, एक को हमने बीटा माना। अब द्विघात उसका फार्मूला क्या होता है बहुपद का, देखिए ये इसका फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा, राइट। अब इसका होगा एक्स प्लस में अल्फा गुणे बीटा, या अल्फा बीटा कह सकते हैं। ठीक है, ये आपका हुआ। अब हम लोग रख देंगे एक्स स्क्वायर। अब यहां पर देखिए अल्फा प्लस बीटा, यानी कि अल्फा और बीटा को हमें जोड़ना है, अल्फा प्लस बीटा को हमें जोड़ना है। अब यहाँ पर एक बात समझना आप लोग, अल्फा प्लस बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि योग। अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या दिया है, ये 1/4 दिया है, और एक हमारा क्या दिया है, अल्फा बीटा का मान दिया है। यानी कि देखिए जो ये हमारा जो मान है वो अल्फा, ये जो हमारा शून्यांकों का योग है ये अल्फा प्लस बीटा है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर हमारा 1/4। अब देखिए जो हमारा अल्फा बीटा है ये गुणनफल, यानी कि गुणनफल करेंगे तो हमारा 1 आ जाएगा। ठीक है ना, आप समझ गए कि नहीं समझ गए। अल्फा बीटा इसको आप हटा सकते हैं, हटा दीजिए, समझने के लिए मैंने कहा था। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हम क्या लिखेंगे, 1/4, अल्फा बीटा बराबर हम 1 रखेंगे। तो यहाँ पर रखेंगे तो इसको क्या रखेंगे, माइनस लगाएंगे 1/4 और एक्स कर देंगे, कोष्टक लगा देंगे, फिर प्लस अल्फा गुणे बीटा। ये हमारा जो बीच में क्या होता है, इंटू होता है। ठीक है, या तो आप अल्फा बीटा का लीजिए, दोनों एक ही हैं। तो कितना दिया है, 1 दिया है, तो हम क्या करेंगे, माइनस में 1 लिख दिया। इन दोनों के स्थान में ये बीच का जो होता है गुणा के निशान होता है, तो भी इसके बराबर कितना दिया था, 1 दिया। इन्होंने कहा भी था शून्यांकों का योग इतना है और गुणनफल जिसका इतना है। ठीक है, अब हम लोग रख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखिए इस माइनस को अंदर गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस में कितना हो जाएगा, 1/4 एक्स प्लस में, अब इस माइनस को मतलब ही नहीं, ये माइनस हमारा, अब देखिए यहाँ पर माइनस प्लस था, यहाँ पर प्लस है, और यहाँ पर ये आपका क्या है, माइनस। ये कोष्टक में लगा कर रखेंगे तो प्लस माइनस का क्या हो जाता है, माइनस, तो माइनस में 1। अच्छा, अब ये बहुपद हमारा किस रूप में होता है, बहुपद हमारा होता है एक्स स्क्वायर प्लस में आपका 2x प्लस में 6, ऐसे होता है ना, यानी कि उसमें
क्या नहीं होना चाहिए, बट्टे में हमारा नहीं होना चाहिए, ना गुणे में होना चाहिए, ना भागे में होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका क्या है, बट्टे भागे में है ना, तो हम इसे क्या करेंगे, 4 कामा ले लेंगे हम, या 4 से गुणा करा देते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, 4 से गुणा करा देते हैं। 4 से गुणा कराएंगे कितना हो जाएगा, 4x² माइनस में यहाँ पर 4 से गुणा कराएंगे तो माइनस 4 अपान फिर 4 और x हो जाएगा, इसमें कराएंगे 4 हो जाएगा। आगे देखिए 4 से 4 हमारा कट जाएगा, ठीक है कट जाएगा, कोई बात नहीं, काट दिया हमने। x² माइनस में, अब देखिए कट गया तो क्या बचा आपका x बचा, माइनस में कितना बचा 4, तो ये आपका क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। राइट, ये आपका आंसर हो जाएगा, एकदम इजी तरीके से मैंने बताया हूँ। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 2 को। अब हम, मुझे लगता है आप सारे के सारे प्रश्न कर लोगे, फिर मैं एक और बता देता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग चैप्टर समाप्त करते हैं, फिर आते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पर। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर पर नोट करिए इतना। देखिए अगला प्रश्न क्या दिया आपका, सेकंड वाला हम लोग करते हैं। ठीक है, रूट में 2 कामा में 1/3। अब देखिए जो हमारा पहले वाला दिया होगा वो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा होगा, क्योंकि गुणा कह रहा है ना, शून्यांकों का योग कितना, √2। अब जो दूसरा वाला है क्या कह रहा है, ये पहले आया है, ये दूसरा आया, दूसरे वाला हमारा अल्फा बीटा बराबर कितना, 1/3। ठीक है ना, अब क्या हमारा फार्मूला क्या करता है, द्विघात समीकरण का, कहता है द्विघात बहुपद x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा फिर x प्लस में अल्फा बीटा रख देंगे, x² रख जैसे का है वैसे का रख देंगे, अल्फा प्लस बीटा कितना रखेंगे, माइनस लगा, देखिए माइनस लगा देंगे, रूट में 2 कर देंगे x अल्फा बीटा के, यहाँ पर देखिए आपका अल्फा बीटा है ना, अल्फा बीटा के स्थान पर हम लोग क्या रखेंगे, 1/3। बड़े ध्यान से देखना, नहीं बोलोगे सर समझ में नहीं आया। अब हल करेंगे, x² माइनस में √2 है, √2 माइनस है तो माइनस ही रहेगा, तो √2x हो जाएगा, प्लस में 1/3। आगे आइए कितना दिया है, x² माइनस में √2x प्लस में 1/3। देखिए बहुपद हमारा बट्टे में नहीं होना चाहिए, क्या बट्टे में नहीं होना चाहिए, इस रूप में नहीं होना चाहिए, और ना ही इसे बट्टे में होना चाहिए, ना इसे रूट में होना चाहिए, पर उतना नहीं कि जैसे कि 1/√2 ऐसे नहीं होना चाहिए, 1/√6 ऐसे नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो बट्टे में नहीं होना चाहिए, तो ये हमारा बट्टा में है, तो हम इसे क्या करेंगे, 3 है ना, जो बट्टा होता है उसी का हम लोग क्या करते हैं, गुणा करा देते हैं उसी से, तो हमारा बहुपद निकल आएगा। ठीक है, जो हमारा बट्टे में होता है उसी से हम क्या करेंगे, गुणा करा देंगे। 3 से हमने गुणा कराया, 3 से यहाँ पर कराएंगे पहले, तो 3x² माइनस में, फिर यहाँ कराएंगे कितना हो जाएगा, 3√2x हो जाएगा, यहाँ पर कराएंगे 3 करना 3, अब अपान में 3। ठीक है, अब देखिए 3 से 3 हमारा कट रहा है, काट दिया हमने, 3x² माइनस में 3√2x प्लस में 1, ये आपका क्या हुआ, आंसर हुआ। मुझे लगता है आप लोग सारे के सारे कर लोगे, जो ना आए वो कमेंट करना, मैं बताने का पुनः प्रयास करूंगा। कल हमारा न्यू चैप्टर चालू हुआ, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा एकदम। देखिए अगर आपका बेसिक मालूम होता है तो चैप्टर पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आता है, ठीक है ना। जब हमें बेसिक ही नहीं पता होगा तो ज़्यादा पढ़ने में मज़ा भी नहीं आएगा, ना ही मन लगेगा, ठीक है ना। चलो, अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, अपने दोस्तों पर शेयर करें। कि पांडे अकेडमी ऐसी अकेडमी जहाँ पर एक एक प्रश्न एकदम इजी तरीके से बताया जाएगा। एक दो प्रश्न मैं बताता हूँ, उसके बाद हल हो जाता है। फिर उसके बाद जो कमेंट आता है सर मुझे ये प्रश्न नहीं आया, फिर मैं उसको उसके अगले दिन में रिवीजन कर देता हूँ, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू।